दोस्तों हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था ट्रायंगल्स और वहाँ पे काफ़ी कुछ जाना। और पूरा चैप्टर हमारा जो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा जाके। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मतलब आप जितना भी जानते हैं, आप एक बार अपनी बुक्स में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ ले। दोस्तों आपने वहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है अपना पूरा, और उसके बाद देखना है आपको जो हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद से। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस फार्मूला होगा, सेक्शन फार्मूला होगा और आपके कुछ इम्पोर्टेंट्स ये फार्मूले होंगे। वैसे तो हम सभी टॉपिक कवर करवा देते हैं, पर फिर भी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज में क्यों लाई गई ये भी पता होना आपको चाहिए। तो दोस्तों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास साइड्स हो, मतलब जैसे आपने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा, वहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए आपको साइड्स पता होनी चाहिए थी कि आपकी 3 साइड होती है, तो तीनों साइड का जो वैल्यू होती है, जैसे 3 सेंटीमीटर ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इस तरह आपको वहाँ पे पता होता तो आप इजीली फाइंड आउट करते थे। वहाँ पे फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों यदि साइड्स ना होके वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हो तो वहाँ पे तो आपको फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करने पर हम सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे और उसके बाद आपका फिर आगे हम चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक फिगर बनाया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने यहाँ पे लिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट P लाइक दैट। इसके कोऑर्डिनेट हमने लिया x1 y1 एंड Q कोऑर्डिनेट इसके लिए हमने x2 y2 जो कि आपका यहाँ पे है। ये ड्रा PR, आपने PR ड्रा कर लिया एंड QS आपने ड्रा करा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ओके दोस्तों, एंड A परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P, जो आपका परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन QS, आपने QS पे अपना एक परपेंडिकुलर डाल दिया PT। ठीक है दोस्तों, इज ड्रा टू मीट इट एट द पॉइंट T। इस तरह आप, क्योंकि लैंग्वेज आप देखिए दोस्तों, लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, ना कि ये कि आपको बुक की कॉपी करनी है। आप बना के लिख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, बस केवल आपको वही अपनी लैंग्वेज में वहां पे लिखना होता है। तो दोस्तों तब हमारे पास OR, जो OR की वैल्यू होगी, OR हमने माना ये x1 है हमारा, एंड OS इज x2, ये हमारा x2 है, एंड RS इज x2 माइनस x1, और ये किसके इक्वल है, आपका PT के इक्वल है। आल्सो दोस्तों SQ इज इक्वल टू y2 एंड ST इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू y। ये आपका कोऑर्डिनेट डिफाइन करने का तरीका आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ से QT आपका निकल के आ जाता है y2 माइनस y1। तो दोस्तों अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PTQ, तो इस PTQ ट्रायंगल के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दी। वो आपको मिलेगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, PT का वैल्यू आपने यहाँ से उठाया एंड QT का वैल्यू भी आपने यहाँ से उठाया। ये अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, विच इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको क्या कहा गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रख लेना है दोस्तों आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसका कुछ रिमार्क देख लेते हैं। नंबर 1 पे आपका है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, फ्रॉम द ओरिजिन O, जिसके 0 0 ओरिजिन के आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, इज गिवन बाय OP इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपली दोस्तों ये आपका x1 y1 हुआ, ये आपका x2 y2 हुआ, और आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपको ये सिंपल मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दोस्तों इसी तरह वी कैन आल्सो राइट PQ इज इक्वल टू
अब देखिए दोस्तों, x2 में से x1 घटे या x1 में से x2 घटे, आपका बात तो एक ही है। यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बात एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है तो नेगेटिव साइन तो वैसे ही चेंज हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो दोस्तों सिंपली आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो अब देख लिए, अब आ जाते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पे। तो दोस्तों हियर एग्जाम्पल नंबर 1, डू द पॉइंट 3,2 and -2, -3 and 2,3 form a triangle. If so, name of type. यदि फॉर्म करता है तो उसका टाइप बताना है ट्राइंगल का कि किस टाइप का है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि P, Q, R, ये हमारे पॉइंट के नाम दे दिए इनके कोऑर्डिनेट्स के। हियर वी फाइंड PQ, QR एंड PR डिस्टेंस। इनकी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इन PR के केस में यहाँ पे इसे x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, अभी कराया है, वहां पे आपको पॉइंट पुट कर देना है और ये आपका 7.07 अप्रोक्स आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट जो कि 50 का मान होता है। उसके बाद QR आप दोस्तों इसी प्रकार निकालेंगे। QR के केस में आपको इसको x1 x1 y1 एंड x2 y2 इसको मान लेना है। सिंपली आपको पुट कराना है, यहाँ पे निकल के आएंगे। और PR के केस में भी आपको इसको x1 y1 और x2 y2 लेके आना है, तो वहां पे आप पुट कराएंगे और ये आपका वैल्यू निकलेगा। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये ट्राइंगल तो फॉर्म कर रहा है। सिंस द सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, द पॉइंट PQR फॉर्म ए ट्राइंगल। ये तो हमें पता लग गया। अब ये किस तरह का ट्राइंगल आपका होगा। आल्सो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव एंगल P इज इक्वल टू 90, देयरफॉर PQR इज राइट एंगल। ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 हम देख लेते हैं। सो दैट द पॉइंट 1,7 4,2 -1, एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले हमको अपने माइंड में एक स्क्वायर कंसीडर कर लेना है। हमको पता है इस स्क्वायर की सभी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है एंड डायगोनल्स भी आपके इक्वल होते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको इन कोऑर्डिनेट को नाम दे देना है ABC। आपने कहा B द गिवन कोऑर्डिनेट। और उसके बाद दोस्तों वी हैव टू शो दैट ABC एंड D इज स्क्वायर। तो वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड डायगोनल्स इज आल्सो इक्वल। तो नाउ वी हैव टू फाइंड दैट AB, BC, CD एंड ऑल्सो DA। उसके बाद ऐसे आपने स्क्वायर एक बनाया, इसको नाम दिया ABCD इस प्रकार। तो आपको ये AC एंड DB भी आपको निकालना होगा। तो दोस्तों आपको AB यदि फाइंड आउट करना है तो AB आपको फाइंड आउट करना है, और AB के जो पॉइंट होंगे, मान लिया जाए आपका AB का पॉइंट क्या था, आपका ये था 1,7 एंड 4,2। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, A का पॉइंट है 1,7 और B का पॉइंट आपका है 4,2। तो दोस्तों इसको हमने x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना। तो x1 माइनस x2 ये किया हमने यहाँ पे, इनका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया दोस्तों अंडर रूट 34। BC के केस में भी हमने सिंपल अंडर रूट 34, CD के केस में भी हमारा अंडर रूट 34 एंड DA के केस में ऑल्सो अंडर रूट 34। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमारी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। अब डायगोनल की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि हमारा डायगोनल भी इक्वल आ जाता है तो हमारा डायगोनल के लिए हमें AC फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड BD फाइंड आउट करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अंडर रूट 68 हमको मिलता है, तो डायगोनल्स भी इक्वल है हमारे, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको डायगोनल फॉर्मूला जो है यूज करने में मजा आ रहा होगा। तो अगला एग्जांपल आप देख लेते हैं। लेट AB एंड C दिस कोऑर्डिनेट आर सिटेड इन ए डेस्क।
डू यू थिंक दे आर सिट इन ए लाइन। ठीक है, गिव्स रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको यहाँ पे आंसर का रीजन देना है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी के अंदर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला, यह आपका 3√2 बी सी के अंदर लगाया एंड ए सी के अंदर लगाया। यह आपकी तीन वैल्यूज आपको मिल गई। उसके बाद सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमने ए बी इज इक्वल टू बी सी जो है या ए बी प्लस बी सी हमने ऐड किया, तो आपको थर्ड ए सी के बराबर ये वैल्यू मिली। तो वी कैन से दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर। तो देयरफॉर दे आर सिट इन ए लाइन। ये आपके पॉइंट जो होते हैं कोलिनियर हो जाते हैं, तो इसलिए एक लाइन में बैठे हुए हैं ये। उसके बाद दोस्तों अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस है किस पे, इस पे और इस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सिंपली आपको दोस्तों क्या करना है, आपने ये लाइन लिख दी कि ये हमारा ये पॉइंट x, y जो है ये इक्विडिस्टेंस है a और b पर। तो v यहाँ पे क्या होगा, वी आर गिवन दैट AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू BP। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड पे हमारा क्या होगा, दिस, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा AP निकालेंगे हम। AP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आएगा कैसे, x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर आएगा निकल के, और इज इक्वल टू BP के लिए निकालेंगे ऐसे ही वो निकल के आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला ये हमारी आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका बनता है। आप इसको खोलेंगे तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाता है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की बात कर ले हम। फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए हमारा कितना है 6,5 एंड बी हमारा -4,3 है। तो सॉल्यूशन में हमने देखा इक्विडिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। हमको वाई एक्सिस पे फाइंड करना है पॉइंट को, सबसे इंपोर्टेंट हमारा यहाँ पे ये रहेगा। तो वी नो दैट ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ऑफ द फॉर्म, वाई एक्सिस पे हमारा किस तरह का फॉर्म होता है पॉइंट, ये आपका वाई एक्सिस पे होता है 0,y और एक्स एक्सिस पे होता है x,0। तो सो लेट द पॉइंट, हमने मान लिया कि P पॉइंट हमारा किस तरह का है 0,y का है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, देन तब हमारा क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू BP हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पे इसका निकाला और इधर इक्वल टू में हमारा BP का निकाला, स्क्वायरिंग बोथ साइड का अंडर रूट हट जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा। उसके बाद दोनों साइड सोल्व करने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू हमको मिलता है 9। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9। यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट 0,9 आ जाएगा। इसको चेक करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होता है, AP हमने निकाला, AP निकालेंगे, AP किसके बीच में निकलेगा, यहाँ पे A आपका हो जाएगा 6,5 है एंड P इज इक्वल टू 0,9 आपने निकाला, ये आपका अंडर रूट 52। BP निकालेंगे इसी तरह, वो भी अंडर रूट 52। तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, इक्विडिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट, तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इसी के साथ दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में। धन्यवाद।